भाई बचपन में हम सब ने हाथी और चींटी की कहानी तो सुनी थी, जहां एक तरफ महाबली हाथी और दूसरी तरफ थी एक छोटी सी चींटी। और भाई आमतौर पर ऐसी कहानियों का एंड तो आपको पता ही होता है, लेकिन आज के मंडे नाइट रॉ को देखकर मुझे वही कहानी भाई याद आ गई। क्योंकि भाई ओबाफेमी जैसे मॉन्स्टर को चैलेंज करने की हिम्मत आखिर किसने की? रोमन रेंस ने ही, ब्रॉक लेसनर ने नहीं, बल्कि भाई डोमिनिक मिस्ट्रियो ने की। हाँ भाई, वही डोमिनिक जो साइज में ओबाफेमी के सामने आधे से भी छोटे लगते हैं। और आज मंडे नाइट रॉ में इन दोनों के बीच कुछ ऐसा कन्फ्रंटेशन देखने को मिला जिसे देखकर फैंस भी भाई सोचने पर मजबूर हो गए कि डोमिनिक मिस्ट्रियो आखिर करना क्या चाहते हैं। और भाई सेथ रॉलिंस ने आज भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, कुछ फ्यूचर स्टोरी लाइन्स को टीच किया गया और मंडे नाइट रॉ में भाई काफी इंटरेस्टिंग चीजें हमें देखने को मिला। तो भाई बिना देर किए चलिए डिटेल्स में बात करते हैं आखिर आज के मंडे नाइट रॉ में हुआ क्या। सबसे पहले भाई आज की रॉ की शुरुआत होती है द रूलर ओबाफेमी के साथ। पेरिस का क्राउड भाई आज पूरा ओबाफेमी के नाम पर ही झूम रहा था। एरिना में हर तरफ भाई ओबा हु ओबा हु ओबा इसी तरह के चैंट से भाई गूंज रहे थे और फैंस नाचते हुए भाई नजर आ रहे थे। ओबाफेमी माइक पकड़ते हैं और सबसे पहले पेरिस के क्राउड की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं आज यहाँ का एटमॉस्फेयर कमाल का है और उन्हें पता है कि फैंस उनके चैंट्स पर पूरी रात झूमना चाहते हैं। लेकिन भाई क्राउड इतना एक्साइटेड था कि ओबा जब सीरियस बात करने की कोशिश कर रहे थे तब भी भाई चैंट्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर ओबा सीधा मुद्दे पर आते हैं। वो कहते हैं कि पॉल हेमन और उनकी बहुत सी बातों पर सहमति रहती है और बहुत सी बातें पर सहमति नहीं होती है, लेकिन एक चीज पर दोनों एग्री करते हैं। पॉल हेमन प्रेडिक्शन में नहीं, वो स्पॉइलर में बिलीव करते हैं और ओबाफेमी भी स्पॉइलर देने में बिलीव करते हैं। ओबा ने आज एक स्पॉइलर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में जो भी उनके सामने आएगा वो सबको कुचल देंगे और नाइट ऑफ चैंपियंस में आखिरी आदमी को हराकर वो क्राउन को अपने नाम करेंगे। ओबा कहते हैं कि रूलर को रूलर होने के लिए उनके पास एक क्राउन होना चाहिए, लेकिन भाई असली बात इसके बाद आई। ओबा ने ब्रॉक लेसनर का नाम लेते हुए कहा कि 2026 उनके लिए ट्रॉफीज कलेक्ट करने का साल है और अब सिर्फ एक ट्रॉफी बाकी है, वो है ब्रॉक लेसनर का सिर। और भाई यहाँ ओबा ने ब्रॉक लेसनर को जबरदस्त तरीके से ट्रोल भी कर दिया। उन्होंने कहा कि स्कोर अब 1-1 हो चुका है। एक बार ब्रॉक लेसनर ने जीता और एक बार खुद मैंने जीता, लेकिन ब्रॉक लेसनर हर बार सामने से लड़ने की बजाय पीछे से अटैक करता है। कभी मंडे नाइट रॉ में सरप्राइज अटैक तो क्लास इन इटली में कभी पीछे से हमला और फिर 5-5 F5 की बरसात। ओबा ने कहा कि पॉल हेमन चाहे ब्रॉक लेसनर को बीस्ट बताते रहे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने बीस्ट नहीं बल्कि एक छोटा सा डरपोक कुत्ता देखा है जो सिर्फ मौका देखकर पीछे से वार करता है। और भाई सच कहूं तो इस बात में थोड़ा लॉजिक भी है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने अब तक ओबाफेमी पर जितना भी वार किए हैं ज्यादातर भाई पीछे से ही किए हैं। इसी वजह से लग रहा है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई धीरे धीरे तीसरे मैच की तरफ ही बिल्ड कर रही है। लेकिन भाई उससे पहले ही एरिना में एक ऐसा म्यूजिक हिट होता है जो सुनकर ओबाफेमी भी हैरान रह जाते हैं। और भाई ओबाफेमी अभी ब्रॉक लेसनर को चैलेंज ही कर रहे थे, तभी भाई एरिना में डर्टी डोमिनिक मिस्ट्रियो की म्यूजिक हिट होता है। डोमिनिक मिस्ट्रियो भाई रिंग में आते हैं, अपना कॉन्फिडेंस दिखाना शुरू कर देते हैं। वो ओबा को कहते हैं, ब्रो तुम ब्रॉक लेसनर की टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हें तो मेरे बारे में सोचना चाहिए। मैं फ्यूचर का किंग ऑफ द रिंग हूँ, मैं ही इस कंपनी पर राज करूंगा, इसीलिए घुटनों पर बैठो और मुझे रेस्पेक्ट दो। और भाई सच बताऊं तो ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक छोटा सा बच्चा शेर के मुंह में हाथ डालकर बोले कि मुझे खा के दिखा। ओबाफेमी डोमिनिक की बात सुनकर बस उन्हें घूर ही रहे थे। अचानक भाई पीछे से जेडी मैकडोना चेयर लेकर आ जाते हैं। जेडी मैकडोना भाई पूरी ताकत से ओबा की पीठ पर चेयर से शॉट लगाते हैं, लेकिन भाई यहाँ जो हुआ उसे देखकर पेरिस का क्राउड भी भाई शॉक हो गया। ओबाफेमी अपने जगह से 1 इंच भी हिले नहीं भाई। ऐसा लगा कि जैसे चेयर किसी इंसान को नहीं बल्कि दीवार को लगी हो। और फिर ओबा ने पलटकर सिर्फ एक पंच मारा, लेकिन वो एक पंच ही भाई जेडी मैकडोना के लिए काफी था। चेयर सीधा जेडी मैकडोना के मुंह पर जाकर लगी और बंदा भाई वहीं हिल गया। इतने में डोमिनिक ने मौका देकर 619 लगाने की कोशिश की, लेकिन भाई यहाँ कहानी भाई पूरा उलट हो गई। जैसे ही डोमिनिक मिस्ट्रियो रोप से उड़कर कूद रहे थे, ओबा ने भाई उन्हें हवा में ही पकड़ लिया और रिंग के बीचों बीच ऐसा पटका जैसे कि वो कोई खिलौना हो। बस भाई उसके बाद जेडी मैकडोना को समझ में आ गया कि और रुकना मतलब हॉस्पिटल की टिकट कटवाना। वो डोमिनिक को लेकर तुरंत वहां से खिसक लेते हैं, लेकिन जाते जाते भाई ओबा ने माइक उठाया और एक ऐसी लाइन बोली जिसने क्राउड को भाई और भी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया। ओबा ने कहा कि हे डोम, आज तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम सब जानते हैं कि रे मिस्ट्रियो तुम्हारा फादर है, लेकिन नेक्स्ट वीक मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा असली डैडी कौन है। और भाई ये ऐलान सुनकर भाई पूरा एरिना चीयर करने लगा। तो भाई मंडे नाइट रॉ का ओपनिंग सेगमेंट ऑनेस्टली मुझे काफी अच्छा लगा। ओवरऑल भाई ओपनिंग सेगमेंट क्राउड को गर्म कर दिया और शो की शुरुआत काफी सॉलिड तरीके से हुई। अब भाई आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आज के मंडे नाइट रॉ का ये ओपनिंग सेगमेंट आपको कैसा लगा और क्या ओबाफेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर का पार्ट 3 देखना चाहते हो या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये राइवलरी यहीं खत्म कर देनी चाहिए।